नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS टॉपिक स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीका से साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं और सबसे आसानी तरीका से सीखेंगे भी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नया है प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, जो कि दिया गया है 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7500 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन कराएंगे अलग अलग से, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग 6%, ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7500 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। देखिए सबसे आसानी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिए प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले इसमें प्यारे बच्चों फार्मूला लिखिए, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है भैया, तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला होता है जो कि होता है साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक है, समय और बटे में 100, ठीक है, बटे में 100, ठीक है। ये होता है प्यारे बच्चों साधारण ब्याज के फार्मूले, ठीक है। इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन होगा सॉल्व आप सभी को, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रतिशत, ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया उससे पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो 6, ठीक है, तो हम लोग का जो प्रतिशत में रहता है प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं दर, ठीक है। तो देखिए दर हम लोग का 6%, ठीक है। अब प्यारे बच्चों प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष यानी हम लोग का समय, ठीक है, समय, ठीक है, समय हम लोग का कितना 8 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। जो हम लोग का वर्ष में रहेगा, ठीक है, वो हम लोग का समय है, ठीक है। 7500 रुपये का साधारण ब्याज यानी 7500 है जो हम लोग का मूलधन है, ठीक है, अपना पैसा है, ठीक है, मूलधन है, ठीक है। अब देखिए मूलधन हम लोग का 7500 रुपये है, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर इसको सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले प्यारे बच्चों मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, ठीक है। तो मूलधन हम लोग का कितना देगा 7500 रुपये, ठीक है। तो देखिए 7500 रुपए, ठीक है, गुना का साइन लगाए, गुना हो गया, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों दर, तो दर हम लोग का कितना 6%, ठीक है, तो हम लोग 6% नहीं लिखते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों समय, तो हम लोग का समय कितना दिया गया, तो भैया 8 वर्ष दिया गया, ठीक है। और इसके बाटे में प्यारे बच्चों 100 दिया गया है, ठीक है, कितना। अब देखिए जो भी संख्या यहाँ से कटेगा प्यारे बच्चों उसको आप लोग को काट देना है, ठीक है। तो देखिए 1 जीरो से प्यारे बच्चों 1 जीरो यहाँ कटेगा और दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, ठीक है। अब क्या कटता है भैया, नहीं कटता है, ठीक है। तो देखिए आपको जो नहीं संख्या कटेगा, ठीक है, उसको गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए 75, ठीक है, 75 गुना, अब प्यारे बच्चों 8 के गुना 6 के गुना 8 में करिएगा तो आपका हो जाएगा 48, ठीक है, 48। और प्यारे बच्चों 75 गुना 48 करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 3600, ठीक है। अगर 75 गुना 48 करेंगे तो आपका 3600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर आता है पहला क्वेश्चन का, क्या आता है 3600 रुपया, ठीक है। आता है प्यारे बच्चों 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7500 रुपया साधारण ब्याज के क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग का होगा क्या 3600 रुपया होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। और इससे दूसरे टाइप पे प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है जो कि है क्या 4% प्रति वर्ष की दर से कितने में 725 का साधारण ब्याज 87 रुपया होगा, ठीक है। ये दूसरे तरफ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग साधारण ब्याज का फार्मूला लिखिए, ठीक है। तो देखिए साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला लिखिए, ठीक है। तो क्या होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय होता है भैया, ठीक है, और बटे 100, ये भैया हम लोग का क्या साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर बैठाइए, तो देखिए हम लोग का प्यारे बच्चों कितना दिया गया है प्रतिशत, ठीक है, यानी जो परसेंटेज बनाते हैं उसको दर बोलते हैं, ठीक है। तो दर हम लोग का 4% दिया गया, ठीक है, 4% प्रति वर्ष में 725 का, ठीक है, यानी 725 जो है वो क्या दिया गया मूलधन दिया गया, ठीक है। तो हम लोग का मूलधन, ठीक है, मूलधन हम लोग का कितना भैया, तो 725 रुपया है, ठीक है, 725। साधारण ब्याज कितना है, तो हम लोग का 87 रुपया है,
ठीक है। तो हम लोग का साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज हम लोग का कितना है भैया, तो 87 रुपया है। ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग का क्यों क्या नहीं दिया गया, तो समय नहीं दिया गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ष, ठीक है, वो वर्ष। तो इसको हम लोग का वर्ष निकालना है, ठीक है, क्या वर्ष निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो देखिए हम लोग का प्यारे बच्चों साधारण ब्याज, ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना दिया गया है, तो हम लोग का 87 रुपया दिया गया है, ठीक है। तो 87 बराबर, ठीक है। अब देखिए मूलधन कितना है भैया, तो मूलधन हम लोग का 725 रुपया है, ठीक है, 725 गुना भैया हम लोग का दर कितना है, तो 4% है, ठीक है, 4%, ठीक है, 4%। समय, तो समय को मान लीजिए प्यारे बच्चों x, ठीक है, समय को x मानिए, और इसके बाटा में क्या लगेगा, तो भैया 100 लगेगा, ठीक है। अब जो भी संख्या काटेगा प्यारे बच्चों उसको काट देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कटेगा प्यारे बच्चों 20 25 100, ठीक है, और यहाँ 145 बचे 725 होगा, ठीक है। और यहाँ प्यारे बच्चों 5 24 यहाँ हो जाएगा 29 25 145, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ देखिए यहाँ कोई संख्या काट रहा नहीं, कट रहा, ठीक है, आप काट लिए। तो देखिए हम लोग का यहाँ क्या बचा, तो हम लोग का बचा साधारण ब्याज यानी 87 रुपया, ठीक है। तो 87 बराबर हम लोग का कितना 29 काट कर बचा 29 गुना, ठीक है, 4 और गुना x, ठीक है, x, और इसके बाटा में कितना है प्यारे बच्चों 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई भी संख्या कटेगा उसको काटिए, ठीक है। तो देखिए 4 से 4 खत्म, ठीक है, यानी 4 से 4 काट दिए, ठीक है। अब कौन बचा, तो देखिए हम लोग का बचा प्यारे बच्चों 87, ठीक है, 87 बराबर हम लोग का 29 गुना x, ठीक है भैया, 29 गुना x। अब देखिए 87 है, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ 87, ठीक है, बटा 29 होगा, ठीक है, अब बराबर x, ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको काटिए, ठीक है। तो आप अगर ऊपर नीचे जानते प्यारे बच्चों को ऊपर नीचे काटता है, ठीक है। तो देखिए 29 का 29 दिया प्यारे बच्चों हो जाएगा हम लोग का 87, ठीक है, 87। अब देखिए हम लोग का x का वैल्यू निकाल कर आ गया 3, ये प्यारे बच्चों आपका वर्ष निकल कर आया, क्या वर्ष, ठीक है, यानी 3 वर्ष। आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया प्यारे बच्चों 3 वर्ष, ठीक है, यानी 4% प्रति वर्ष की दर से कितने में 725 का साधारण ब्याज 87 रुपया होगा, तो आपको 3 वर्ष में आपका 87 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ये आपको। तो आप लोग इसी तरह से आप सभी लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को ठीक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा सबसे आसानी तरीका से। तो मेरा उम्मीद है प्यारे बच्चों क्या कि आप सभी को आज की इस वीडियो में सबसे आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को सबसे आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।